मोदी ने जो किया है किसी ने ना किया है ना कभी हो सकता है। जैसे कि कौन से काम आप जहाँ खड़े हो ना, आप यहाँ लास्ट कब आए थे? कब आए थे लास्ट? मैं 5 साल पहले। 5 साल पहले आए थे, कैसा था? आप मेरा ओपिनियन ले रही है, मैं आपका ओपिनियन। आप बताइए, आप आए थे यहाँ पहले? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम। आप आए थे भैया? कोई आप इधर आओ, इधर आओ, इधर। जी। हाँ, बचपन में आया था। कैसा था? कुछ सही नहीं, बिल्कुल नया। अब तो बना हुआ था, अब जाके बहुत बढ़िया बना है। पहले यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, ना बाथरूम की ना किसी चीज की, लेकिन अब जितनी यहाँ पर अच्छा सफाई वगैरह हो गई है, जितना बढ़िया बन गया है उतना बढ़िया पहले नहीं था। आज से करीबन 2 से 2.5 साल पहले मैं यहाँ पे, मैं मतलब डेली से निकलता हूँ यहाँ से। पहले भी मैंने चीजें देखी और आज भी देखी है। जमीन और आसमान का जो अंतर यहाँ से वहाँ दिख रहा है ना, वही यहाँ इंडिया गेट पे दिखा है। और इस दिल्ली पे नहीं, सिर्फ और पूरे हिंदुस्तान पे दिखा है, और आसपास के देश भी आप देख लीजिए। तो किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के दावेदार के लिए, या सीधा है मोदी ही है। मोदी है, मोदी रहेगा, मोदी था। मोदी है, मोदी रहेगा, मोदी था, आपने ये बात कही। लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टी है, अगर गठबंधन कर लेती है तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी को हिला सकती है? मैं बताता हूँ, आप पत्रकारिता कर रही है ना अभी, आपके पड़ोसी आपसे चिढ़ेंगे जरूर कि भाई उसकी लड़की वहाँ पे जा रही है, यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है, पैसे कमा रही है, आगे निकल गई। आपके खुद के चाचा ताऊ भी चिढ़ेंगे आपसे। मैं तुम्हें सच बताऊं तो यही हो रहा है। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता, सपा, बसपा, सबका यही है। कोई आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कोई अच्छा काम करेगा उसे करने ही नहीं देंगे और खुद करेंगे नहीं। राहुल गांधी आज जो कर रहा है ना, वो पदयात्रा। क्या भाई? रोका जा रहा है काम को। हाँ, क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी का, इसको क्यों रोका जा रहा है फिर बीच में? क्यों नहीं काम करा? बताइए कौन सा रोक रखा, बताओ भाई। कौन सा काम रोक रखा? गिनवा दीजिए, आप काम गिनवा दीजिए। कह रहे काम गिनवा दीजिए। वही तो पूछना, कौन सा काम रुकवा रहा है? किसका काम गिनवा, बताओ किसका काम गिनवा? जो रोका है, रोका हुआ, कौन सा काम रोक रहे हैं भाई? गवर्नमेंट गिराने के चक्कर में लगी पड़ी है इस टाइम पे। गवर्नमेंट गिराने के चक्कर में कौन गवर्नमेंट गिराने के चक्कर में गिरा रही है भाई? काम तो बात तो वही होगी ना। सबूत दे तो दिया, और क्या लेगा सबूत? क्या सबूत? मेरे भाई ये काम नहीं है, ये सत्ता की भूख है, इसे सत्ता की भूख कहते हैं। सत्ता की भूख किसकी? केजरीवाल की, बीजेपी की। कैसे भाई सत्ता गिरा कौन रही है भाई? एक मिनट, मैं राहुल गांधी पे आता हूँ पहले। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहा है। एक ही करके मैं तो मोदी से हूँ। जवाब। लेकिन सुनो, रुको, मैं देश की तरफ से हूँ, पहले देश की तरफ से हूँ, फिर उसके बाद मोदी आता है। मोदी आज आया करीबन 2-3 योजनाओं से आया है, उससे पहले तो ये देश। आप किसकी तरफ से, आप बता दें। किसी की तरफ से नहीं है, हम तो सबकी। तो प्रधानमंत्री किसको बनता हुआ देख रहे हैं? जब पब्लिक के लिए सुविधा मिलेगी हम तो उसके लिए तैयार है। तो आपके हिसाब से कौन अभी सुविधा दे रहा है? अभी तो कोई भी नहीं दे रहा है। कोई सुविधा नहीं दे रहा है। इतनी हो रही है, क्या कहते, पेट्रोल कितनी महंगी है, तो तेल कितना महंगा है, ये दूध कितना महंगा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो सर उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। महंगाई की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात आप लोगों ने कही है। आपने महंगाई की बात मैं बता तो रहा हूँ, सुनो तो सही। अरे सुनो तो सही। सबसे बड़ी कमी जो है ना देश में, सुनने वालों की सबसे बड़ी कमी, आपने बोला महंगाई। देखिए महंगाई जो है पहले भी बढ़ती थी, आज भी बढ़ रही है। पहले कहाँ थी? कब की बात कर रहे हैं? कब की बात? पहले 90 रुपए किलो तेल था, अब सन बताइए। अब मतलब कितना है? 150 रुपए किलो तेल है। बताइए भाई, सन तो बताइए, कब की बात कर रहे हैं? कब की बात कर रहा? आज हमने 5 साल पहले की बात कर रहा है। क्या था? 90 रुपए किलो। 90। आज कितना है? 200-150 रुपए। अच्छा एक बात बताइए, आप पहले कभी मतलब आपने घर बनाया होगा, कोई सामान लिया होगा, जब अभी बीजेपी कितने टाइम से केंद्र में, कितने टाइम से बीजेपी, कितने टाइम से? देखिए भाई, देश बढ़ेगा तो महंगाई भी होगी। दोनों ही बढ़ा रहे हैं भाई, महंगाई भी सही कह रहे हो। सीधी बात ये है, महंगाई। जी पगार भी तो बढ़ी रहा है ना। 10 साल पहले 50 रुपए का पेट्रोल था, तो अभी 100 रुपए, तो हमारा सैलरी भी तो उधर ही नहीं अटका है ना, बढ़ तो रहा है ना। हर साल तो सैलरी भी बढ़ ही रहा है ना। जी 1980 में मैं नौकरी किया था, मेरा तनख्वाह था 600 रुपया। अभी वही नौकरी के लिए 50,000 रुपए लेते। अभी आपका जवाब अभी कैसे है? अभी 600 रुपए से मैं चलाया हूँ, अभी मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, 1000 रुपए में चला रहा हूँ। लेकिन अंकल जी लगातार कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है बीजेपी ने, महंगाई बहुत बढ़ा दी है। नहीं करोगे तो मिलेगा जॉब, नहीं पढ़ाई करोगे वैसे ही बैठे रहोगे कि अरे गवर्नमेंट आके तुमको जॉब देगा क्या? तुम घर में बैठे
करोगे? तुम पढ़ोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे। सुनेगा हाँ। वो ऐसा आदमी आएगा सब कुछ फ्री में देगा तो पलंग डाल के बैठ जाने का, सो जाने का, टाइम टाइम पे नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा, धोती मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। ऐसा करो। पहले तो ये फ्री चीजें बंद करो। जब लेकिन मैम जो युवा है आजकल फ्री की चीजें बहुत पसंद कर रहा है, कह रहा है कि सत्ता में केजरीवाल को ही बिठाएंगे, मुफ्त की चीजें दे रही है। तो मुफ्त की चीजें तो गलत है, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जितनी फ्री की चीजें मिल रही है उतने लोग सुस्त हो रहे हैं कि हाँ हमें तो अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रहा है, हाँ कल को खाना भी फ्री मिलेगा। मेरे घर वाले मुझे पॉकेट मनी देते हैं ना, मैं नौकरी करने क्यों जाऊंगा? क्यों जाऊंगा मैं नौकरी करने? अच्छा अंकल जी आपने तो तमाम एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या तमाम फर्क आपको देखने को मिलता है? अभी का सरकार में ना हमको सब कुछ मिल जाती है। पहले सरकार में ऐसा सब चीज नहीं मिलती थी। ट्रेन के लिए 4-5 दिन हम लोग प्लेटफॉर्म में बैठना पड़ता था गाँव जाने के लिए। ऐसा हम फर्स्ट क्लास करते, कंपार्टमेंट देखता था, लेकिन सेकंड क्लास में सफर करने का फर्स्ट क्लास वाले कैसे जाते, हम ऐसे देखते बैठा था। लेकिन अभी हमको भी वो चांस मिला है जाने के लिए। हम गाँव जाने के लिए 10 गाड़ियाँ मिली, अभी वो सब गाड़ी में सुविधा भी ज़्यादा बढ़ा है, अभी पहले तरीका नहीं है। लेकिन अंकल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टी सामने आ रही है। राहुल गांधी जी की अगर मैं बात करूं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के जो 2 टुकड़े हो गए हैं उनको हम एक करने के लिए आए। तो क्या लगता है अगर बाकी पार्टी एक हो जाती है, गठबंधन कर लेती है, तो नरेंद्र मोदी को क्या हिला पाएगी? नरेंद्र मोदी के क्या बाकी का देश का लोगों के बारे में सोचते हैं, ये लोग अपने बारे में सोचते हैं। ये इतना फर्क है क्योंकि ये लोग ने 40 साल कमा के अपना फैमिली अपना खुद का सब किया, बाकी किसी को नहीं सोचा वो लोग ने। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इनको हटा के हम ही सब करो, हमारा पास आके भीख मांगो। ये इनको सबको पब्लिक को भीख मांगने के जगह है। कभी से स्वतंत्रता मिला तब से भीख ही मांगते रहते, तो वो आदत नहीं जाएगा अभी। इसलिए वो पब्लिक बोलती है इनको लाओ। सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। हर साल हर 5 साल में वो आते हैं अपने घर से बाहर, इसको जो भी रथ यात्रा जो करना है वो करते, फिर वापस अंदर चले जाते, फिर 5 साल बाद मिलेंगे वो बीच में। लेकिन आरोप लगाते हैं सर एक करके आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो जनता के बीच उतरते ही नहीं है, हम तो कम से कम उतर रहे हैं जनता के बीच में, ऐसा आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टी पर। देखिए वो प्रधानमंत्री के बाद में वो नहीं मिल रहा है ना। अभी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, इसलिए उसको कितना पब्लिक के साथ होएगा तभी वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन मोदी तो मिल गया था, तभी श्रीनगर में जाके झंडा चढ़ाया, तभी आम जनता था वो, इसलिए वो उसको भेजा दिल्ली में। ऐसे अभी जा रहे हैं ना श्रीनगर में, अभी आराम से वो झंडा चढ़ाएगा। फिर नरेंद्र मोदी को वो चांस नहीं मिला था, उसको बोला कोई माँ का दूध पिएगा तो आ जाओ इधर झंडा लगाने के लिए, ऐसे बोला था। लेकिन राहुल गांधी कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि मोदी ने हटा दिया 370 का हटा दिया। अभी आप भी जा सकते हैं, मैं भी जाके झंडा लगा सकता हूँ। अभी पूरा फ्री हो गया, फ्री इंडिया हो गया, तभी जाके झंडा चढ़ाएगा, बात तो बोलेगा देश हो गया। चुके हैं हिंदुस्तान के टुकड़े कहाँ हैं, वो तो जोड़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो ये यात्रा निकाल रहे हैं ये प्रधानमंत्री बनने के लिए निकल रही है, सीधी सी बात है, सत्ता के लिए निकल रही है। पहली बात ये कह रहे हैं कि हम इतना काम करते हैं वो काम करते हैं। आप एक बात बताइए, 70 साल ये देश के अंदर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा है कि अभी तक किसी के पास नहीं होगा। दूसरी बात ये कि अभी जो यात्रा निकल रही है उसमें बता रहे हैं कि 1200 करोड़ प्लस उसका खर्चा है। ये पैसे अगर ये जनता के हित में लगाए ना, इन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इन्हें खुद वोट दूंगा, मेरे को मोदी फूफा नहीं लगता। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको देंगे। जब ये 1200 करोड़ रुपए पैदल चलने में खर्च कर सकते हैं, तो ये कई हजार अरब करोड़ भी खर्च करके देश को बदलें, अपने आप ही सब इनको वोट देंगे और वही बैठा देंगे। अच्छा वही कदमों के साथ चलकर। हाँ, कौन से कंट्री के प्रधानमंत्री आम जनता के साथ चलती है? एक बार प्रधानमंत्री बन गए तो वो लोग उधर ही रहते हैं। तो इनको बनना है इसलिए वो लोग आम जनता के साथ चल रहे हैं। उनका सिक्योरिटी नहीं रहेगा कि अभी कौन सा ये क्या बोलते बाइडेन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, वो क्या लोगों के साथ चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे। जब वोट लेना है तब चलेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं अंकल जी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी। पहले से इनको माइंडसेट ऐसे है, बीजेपी बोलेगा तो उन मुसलमान का अगेंस्ट है करके, लेकिन अपना कानून में जो भी है वो हिंदू का अगेंस्ट है, सब मुसलमान के फेवर में सब कानून है। अभी आया तो वक्फ बोर्ड का तो ये कानून वो पूरा उनका है, कल आगे बोलेगा ये पूरा वक्त का, अभी पूरा इंडिया के नहीं बोलेगा। अभी वार मेमोरियल होगा, एक दिन एक शर्ट में वो लिख देगा, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन लिखेगा दिल्ली का, ये पूरा जगह मेरा है, पूरा खाली करो करके बोलेगा, तभी कैसे होएगा? अच्छा आंटी जी लगातार कहते हैं कि महिलाएं जो है केजरीवाल के समर्थन में उतरती हैं, आपके हिसाब से कौन सत्ता में 2024 में बैठेगा? केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। क्यों लगता है? कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दी है,
उसको पसंद है। किसको पसंद है? नरेंद्र मोदी जी को। आपको पसंद है? अच्छा, कौन से काम नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे लगते हैं? सब काम अच्छा है। सब काम अच्छा है। अच्छा, राहुल गांधी जी के या नीतीश कुमार के कोई काम आपको पसंद नहीं है विपक्ष पार्टी के? हमको नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा है, उसको अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुंबई के। चलिए ठीक है मैम, आप तो युवा हैं, कहते हैं कि युवा के लिए कुछ नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी कहते हैं बेरोजगार छोड़ दिया है युवाओं को, आने वाली पीढ़ी जो है बेरोजगार रहेगी। कैसे देखती हैं कि क्या इन सारे शब्दों की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी उनसे छीन सकती है नरेंद्र मोदी से? मुझे नहीं लगता ये इंडस्ट्री लगाई जा रही है जी सर, रोजगारी के लिए थोड़ा लगाई जा रही है। 12,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। गुजरात में पहली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाई जाएगी। 1.5 लाख आज जो हमें लैपटॉप 1-1.5 लाख का मिल रहा है वो 2024 तक या 2025 तक हमें 40,000 30,000 20,000 का मिल जाएगा। हमारे बच्चे हो जाएंगे ना लेने लायक, हम क्या करेंगे? अभी भैया आपके कहाँ बच्चे हो रहे हैं अभी? भाई जाके तो आपके लिए बढ़िया आ जाएगा, आपके लिए बढ़िया आ जाएगा। 40,000 20,000 में जो लैपटॉप मिल रहे हैं बढ़िया है, बेरोजगारी कम होगी। आप कहाँ कह रहे हैं युवा के लिए काम नहीं कर रहे? इतना काम युवा के लिए करा जा रहा है। भाई क्या करते हो आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ। क्या कर रहे हो? किसकी तैयारी कर रहे हो? मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहे हो? अब मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगा, सीयूटी का एग्जाम दिया। फिर क्या नौकरी करने की सोची है आपने? आईएएस बनने की सोची है। आईएएस बनने की? तो हर कोई सोचता है। तो आप बने क्यों नहीं? देखेंगे ना, फिर कोई आपने सोचा कि 100% आइल है सर, 100% आइल है। 100% आइल? हाँ। तो फिर ये तो पक्का। सर आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं अभी वही आप क्या करते हैं? मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की। अच्छा, किसको सपोर्ट करते हैं? किसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ देखते हैं? मैं नोटा को आपकी देना choice ही नहीं, चाहता हूँ। आपके पास कोई मेरे choice ही choice नहीं आप वोट नहीं देते हैं किसी को? हमारे पास है ही नहीं कुछ। क्यों? आपने देखा है जो इटली वगैरह जो देश है उनके अंदर नोटा का ऑप्शन भी होता है, लेकिन पर आप रहते तो इंडिया में है ना, इटली में रहते हैं आप। इंडिया में रहते हैं, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए ना। उनको पूछिए अपने घर पे किसको ज्यादा पसंद करते हैं, वो बोलेगा नोटा को पसंद करते हैं। अच्छा, आप क्या हाँ जी, किसी ना किसी को तो पसंद करना ही पड़ेगा। दुनिया में आप एक इंसान होगा ना, किसी ना किसी को पसंद करना पड़ेगा। एक अपना पालतू जानवर पे पसंद करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई किसी को चीज पसंद नहीं करे। जो किसी को नहीं पसंद करते हैं वो इंसान ही नहीं है मेरे हिसाब से। आप इंसान नहीं है ना इंसान पूरे। अंकल जी कह रहे हैं आपकी कोई ओपिनियन ही नहीं है। हम आप अंधे, मतलब हमें दिखता नहीं है कि अडानी जो है 2014 से पहले अडानी की वैल्यू क्या थी? क्या थी? जो भी थी कुछ भी नहीं थी, मतलब अगर कंपेयर करें, और 10 सालों के अंदर 8 सालों के अंदर वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आ गया। रुक जाओ, सेकंड हो गया। अरे रुक जाओ, उसने मेहनत, उससे पहले मेहनत नहीं करी थी। 2014 से ये सब मोदी के अंधभक्त हो चुके हैं। अगर देखो, मैं नहीं कहता कि मोदी गलत है, लेकिन किसी भी सरकार को अंधे उससे सपोर्ट करना ये गलत है। हर एक उसकी स्कीम को अच्छे से सपोर्ट करना ये गलत है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, कुछ सही हो रहा है तो उसका सपोर्ट भी होना चाहिए। हुआ वो हटा गया, फार्म लॉ पे हटा गया। जब इतने सारे किसान मर गए तब हटा गया वो। उससे पहले क्यों नहीं हटा गया? क्यों नहीं हटा गया? उससे पहले क्यों नहीं हटा गया? तब हटा गया जब मैनिपुलेट किया गया। अच्छा था वो फार्म लॉ भी, वो अच्छा था। फिर क्यों हटा दिया? फिर क्यों मोदी ने बोला कि वो उसमें? अंकल जी इन्होंने किसान के बारे में बोला, वो एक क्षेत्र के किसान के बारे में बोला। बाकी इंडिया में 29 स्टेट है, वो कोई कितना शेत करके मारा नहीं। तमिलनाडु का कितना मारा, कर्नाटक में कितना मारा, आंध्र का कितना मारा, कोई नहीं मारा। उनको चाहिए कानून कृषि कानून का। ये लोग एक जगह पे बैठ के चिल्लाते बैठे, बाकी दुनिया को पूरे का बुक लगाते। ऐसे लोग बोलते इनको पसंद नहीं करके, क्योंकि इनका देश में कोई अच्छा चीज नहीं दिखना चाहिए। गरीबी दिखने का सब जगह पे, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमको यही चाहिए, वो जगह बोलते बैठेंगे। इन्होंने ये बोला 2014 से पहले अडानी कुछ भी नहीं था। मैं बोलूंगा 2014 से पहले एलोन मस्क कुछ भी नहीं था। 2014 के बाद नंबर 1 बन गया वो, तो मतलब बाइडेन और ट्रम्प उसके साथ में, मतलब फिर तो वो भी करप्ट लोग हैं। फिर तो उसने ट्विटर भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, तो मतलब पूरी अमेरिका गवर्नमेंट मिली हुई है उसके साथ। तो आपको पता है आपको पता है यूएस की जो डेमोक्रेसी और इंडिया की जो डेमोक्रेसी में इतना कितना फर्क है? मैं जस्ट पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ बंदे की मेहनत के ऊपर। यूएस की जो डेमोक्रेसी है वो कैपिटलिज्म पे चलती है। सर मेरी दोनों यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज टॉपिक नहीं बदलते हैं। टॉपिक है 2024 में कौन आएगा। ये कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, यही कह रहे हैं। नहीं बोला है। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं ये बताइए आप। अगर आप सीधा मेरे से पूछेंगे प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, तो आप सबको पता है मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई टक्कर में कोई अपोजिशन नहीं है ना। वी वांट अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन।